वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MIA कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सब लोग। पिछली वीडियो में हमने जाना था एक्सेल में रहते हुए पेज लेआउट पार्ट नंबर 1 के बारे में। आज हम सीखेंगे पेज लेआउट का पार्ट नंबर 2। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहले से कोई हमारी अगर फाइल बनी हुई है तो आप उसको डेटा ओपन कर लीजिए। ये मैंने फाइल अपनी ले ली है। सबसे पहले पेज आउट में जाके आपको साइज में कर देना है A4। उसके बाद पिछली वीडियो में जो हमने कवर किया था वो क्या था, थीम्स, ग्रुप और पेज सेटअप के बारे में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से स्केल टू फिट के बारे में। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन हमारा विड्थ और दूसरा है हाइट। तो बारी बारी से इन दोनों को देखते हैं। तो सबसे पहले हमने डेटा को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में Ctrl+C प्रेस करेंगे और इसके नीचे रखेंगे और Ctrl+V कर देंगे। अब आपको Ctrl+V इतना करना है कि यहाँ पर जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक रेखा मिलेगी, इस रेखा को क्रॉस कर देना है, ठीक है। तो चलिए मैं इतना इसको पेस्ट कर लेता हूँ। देखिए लगभग मैंने 60 तक, जो रो नंबर मेरा 60 है, यहाँ तक डेटा को पेस्ट कर लिया है। चलिए अब हम इसका प्रीव्यू चेक करते हैं एक बार। उसके लिए ऑफिस बटन में जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू। थोड़ा सा इसको हमने जूम किया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रीव्यू पेज 1 और 2, मतलब टोटल 2 पेज हमारे आ रहे हैं। नेक्स्ट पेज हमने क्लिक किया तो नेक्स्ट पेज पे हमारा इतना डेटा आ रहा है। अब इतने डेटा की वजह से आपको 2 पेज पे प्रिंट इसका निकालना होगा। अब आपने कहा दुकानदार से, या आप खुद अपना काम खुद कर रहे हो स्वयं, तो कि ये 2 पेजों का जो डेटा है आप चाहते हैं कि एक ही पेज पे आ जाए। उससे आपका एक तो पेज बचेगा और दूसरी चीज़ आपको स्टेपल करने से बचेगा, है ना। तो कैसे हम 2 पेजों का डेटा एक पेज पर लेकर के आएंगे। तो उसके लिए स्केल टू फिट जो ऑप्शन है हमारा विड्थ और हाइट। तो सबसे पहले आपको देखना है कि डेटा जो हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है वो विड्थ मानी चौड़ाई में ज़्यादा हो रहा है, यानी कि इस रेखा को क्रॉस कर रहा है, या फिर जो अंडरलाइन नीचे आ रही है मेरी, यहाँ पर देखिए 50 के बाद में इसको एक्स्ट्रा हो रहा है। तो ये जो हमारा डेटा एक्स्ट्रा हो रहा है वो हाइट में हो रहा है। तो हाइट को हम इसको सेटअप कर लेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करके आप कर दीजिए 1 पेज पर क्लिक, ठीक है। तो इस तरह से जब आप प्रीव्यू देखेंगे तो वहाँ पर 1 पेज ही शो होगा। देखिए अभी यहाँ तक जो लिख करके आ रहा था 2, अब यहाँ पे 1 लिख के आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका डेटा एक पेज पर प्रिंट हो जाएगा। अभी हम इसे वापस ऑटोमेटिक कर देते हैं और यहाँ से 100 कर देते हैं इसको। अगर ये 2 पेजों का डेटा है तो 2 पर ही आएगा। अब चलिए अब देख लेते हैं विड्थ कैसे काम करेगा। अभी एक लाइन मेरी खाली है और 2 लाइनें जो कॉलम है मेरे, यहाँ तक डेटा ले लेते हैं। इसके लिए हमें 3 रो को कॉपी पेस्ट कर लेना है, 3 रो कॉलम को। ये हमने सेलेक्ट किया, Ctrl+C, यहाँ पर क्लिक, Ctrl+V। कहीं पर भी लिखिए, एक बार बैक दबा दीजिए। अब बताइए कितने पेजों पर ये डेटा आया होगा हमारा। अभी तक जब हमने नीचे की रेखा पार कर दी थी तब तो 2 पेजों पर था। अब तीसरा पेज मेरा इधर आ गया, लेकिन एक रेखा फिर पार कर रहा है यहाँ पर। तो टोटल कितने पेजों पर डेटा हुआ है हमारा? 4 पेजों पर। चलिए प्रीव्यू देख लेते हैं एक बार कि 4 पेजों पर शो हो रहा है या नहीं। देखिए बिल्कुल यहाँ पर 4 पेज हमारा लिख करके आ रहा है। अब आपने कहा कि फिर से हमें इसको एक पेज पर प्रिंट करना है। उसका रीज़न क्या है एक पेज पर प्रिंट करने का? अगर हम प्रीव्यू में देखें, नेक्स्ट पेज पर क्लिक किया तो लंबाई में मेरा डेटा इतना एक्स्ट्रा हो रहा है। फिर नेक्स्ट पे गए, ये तो 3rd पेज है ही हमारा, और ये फिर से हमारा नेक्स्ट पेज पर आ रहा है। तो हम चाहते हैं इसको एक पेज पर लाना। तो कैसे करेंगे एक पेज पर? तो विड्थ और हाइट तो दोनों ही एक्स्ट्रा हो रहा है हमारा, तो दोनों को ही यहाँ से 1 पेज और 1 पेज कर दीजिए और प्रीव्यू देख लीजिए आप, प्रिंट प्रीव्यू। देखिए जहाँ भी मेरा अभी तक 4 लिख करके आ रहा था, वहाँ कितना लिख करके आ रहा है? 1। इसका मतलब क्लियर है कि हमारा डेटा 1 पेज पर ही आएगा। अच्छा क्यों आता है ये 1 पेज पर? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ से इसकी जूमिंग कम हो जाती है, यहाँ तक कि जो आपको थोड़ा जूम होकर के दिखता है वहाँ आपको छोटा छोटा दिखने लगेगा। तो यहीं से हम स्केल टू फिट कर सकते हैं। चलिए फिर से हमने इसको ऑटोमेटिक कर दिया और यहाँ से 100 कर दिया। अब देखिए प्रिंट प्रीव्यू, देखिए 4 पेज आ गए ना। तो 4 पेज में थोड़ा आपको बड़ा होकर के दिखता है, और जब आप इसको सेटअप कर देंगे तो 1 पेज पर आ तो जाएगा, बट थोड़ा सा वो छोटा हो जाएगा।
लेकिन कभी कभी डेटा हमारा इतना ज़्यादा नहीं होता कि 2 पेजों पे लगभग हो चुका है फुल, एक पेज से थोड़ा सा ही तो एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसका पेज सेटअप कर लेते हैं एक ही पेज पर लाने के लिए। अगर आप यहाँ से कर देंगे ओनली विद 1 पेज तो हाइट भी मेरा ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। चलिए एक बार देख लेते हैं इस पर कितना प्रीव्यू दिखा रहा है। देखिए मैंने एक किया वहाँ से, तो यहाँ अभी 4 बन रहा था, तो एक को सेट करने से 2 पेजों पर दिखा रहा है नेक्स्ट पेज। अब देखिए केवल हाइट में डेटा ज़्यादा होने के कारण 2 पेजों पर आ रहा है, वरना अगर 2 लाइनें मेरी कम और होती तो विथ को सेट करने से ही हाइट भी ऑटोमेटिक हमारा सेट हो जाता। यही रीजन रहता है हमारा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस पर। फिर से हमने 100 कर दिया है। आगे ग्रिड लाइंस और हेडिंग्स। पहला इसमें व्यू का मतलब देखना, तो ये जो आप कॉलम और रो देख पा रहे हैं, ठीक है। अगर हम प्रीव्यू देखें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर कोई कॉलम है रो नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि प्रिंट पर मेरा चेक नहीं है। अगर मैं इसको अनव्यू कर देता हूँ, अब ये व्यू हो रखा है, मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, देखिए अब यहाँ कोई कॉलम रो आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो जैसे हम व्यू पर चेक करेंगे यहाँ पर दिखने लगेगा, तो इसको टिक करने को चेक और अनचेक बोला जाता है। अब हमने यहाँ पर देखिए अनचेक हो रखा है बॉक्स, इसको कर देते हैं हम चेक। प्रिंट, इसका मतलब जब आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे या इसका प्रिंट निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए कॉलम और रो नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग्स में व्यू, देखिए ये जो नज़र आ रहा है आपको ABCD और इधर 1 2 3, जब हम इसको कर देंगे अनचेक तो देखिए ABCD मेरा हट जाएगा और 1 2 3 हट जाएगा। आप कहेंगे 1 2 3 लिख तो रहा है ये, चलिए दोबारा देख लीजिए। देखिए मेरा हाथ से लिखवा 1 2 3 था सीरियल नंबर, वो वाला 1 2 3 है ही नहीं जो एक्सेल के साथ आता है, ठीक है। अगर प्रीव्यू की बात करें, प्रिंट प्रीव्यू, देखिए यहाँ पर कहीं आ रहा है 1 2 3, ये वही है जो मैंने लिखा था। ABCD भी नहीं आ रहा है, हम चाहते हैं कि वो चीज़ यहाँ पर भी शो हो जाए। क्लोज करते हैं और इसको चेक कर देते हैं। अब देख लीजिए कोई इफेक्ट होता है नहीं होता है। देखिए बिल्कुल इफेक्ट मेरा आ चुका है, ABCD और इधर 1 2 3, मतलब कॉलम का भी नाम दिखा रहा है और रो का भी यहाँ पर नाम दिखा रहा है। तो समझ में आ गया होगा। आगे हमारा अरेंज, इसको देख लेते हैं जल्दी। सबसे पहले कंट्रोल N कर लेते हैं, एक नई शीट आ जाएगी। इंसर्ट में चलते हैं, यहाँ पर हमने कोई शेप बनाया, इसका एक कंट्रोल D कर लेते हैं। थोड़ा हमने कलर चेंज कर दिया इसका। पेज आउट, देखिए ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक, मेरा हाईलाइट नहीं है अभी क्योंकि मेरा शेप अभी एक्टिव नहीं है। मैंने क्लिक किया इस पर और देखिए मेरा ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है। ये ऑप्शन हमने पिछली वीडियो में वर्ड में भी अच्छे तरीके से जाना था, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा डीपली बात नहीं करेंगे, बस थोड़ा देख लेते हैं 4 5 सेकंड का। तो ये जो मेरा शेप है ब्लैक वाला, ये अभी ब्लू वाली के ऊपर है, हमें इसको इसके पीछे भेजना है। तो क्या करेंगे हम, सेंड टू बैक कर देंगे, ठीक है। अब ये शेप मेरा पीछे जा चुका है, मुझे इसको क्या करना है, ऊपर लाना है। तो क्या कर देंगे, अब ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। बाकी का ऑप्शन ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड। अगर आपने अभी तक हमारा पिछली वीडियो नहीं देखा MS वर्ड का, तो आपसे गुजारिश है कि ज़रूर हमारा MS वर्ड का वीडियो कंप्लीट कर लीजिए, तभी आप अच्छे से एक्शन कर पाएंगे। आगे आ रहा हमारा सिलेक्शन पेन। देखिए सिलेक्शन पेन काम कैसे करता है। अभी यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट और बना लेते हैं। चलिए काफ़ी हैं। यहाँ पर आ रहा है सिलेक्शन पेन, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारा एक टास्क पेन ओपन हो जाएगा। अभी मैंने जितने भी ऑब्जेक्ट बनाए हैं, हो सकता है आपको इसका सभी का नाम याद नहीं हो। मान लीजिए मुझे इसको सिलेक्ट करना है, तो हम इसे किस नाम से जानेंगे। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया इस पर, तो देखिए यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है हमारा इसोसिलेस ट्रायंगल नंबर 3। यहाँ तक कि यहाँ हमने जो भी ऑब्जेक्ट बनाया है उन सभी के नाम यहाँ पर शो हो जाते हैं। मान लीजिए मुझे रेक्टेंगल नंबर 2 पर जाना है, तो अब नहीं पता इसमें रेक्टेंगल नंबर 2 कौन सा है, तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी कमांड यहाँ एक्टिवेट हो जाएगी। देखिए मैंने क्लिक किया रेक्टेंगल नंबर 2 पर, तो मेरा 2 ये शो हो रहा है। हम जानना चाहते हैं रेक्टेंगल नंबर 1 कौन सा है, तो देखिए 1 मेरा सेलेक्ट हो रहा है। डाउन एरो नंबर 4, देखिए डाउन एरो नंबर 4 इसका नाम है। फ्री फॉर 5, देखिए फ्री फॉर 5 ये है। तो कहने का मतलब है कि सिलेक्शन पेन कार्य करता क्या है, तो जो इंसर्ट से जाके हम शेप बनाएंगे, यहाँ से इसको कोई भी हम ड्रॉ करके रखेंगे तो वो यहाँ पर शो हो जाता है, और यहाँ नाम भी शो हो जाता है। इसकी मदद से हमारा जहाँ पर भी शेप बना हुआ होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। यही हमारा सिलेक्शन पेन का काम होता है, ठीक है। चलिए इसको क्लोज कर देते हैं। अलाइन, यहाँ पर हमारा एक्शन में वर्क नहीं करता है, ये हमने आपको बड़े में पीछे बताया था, बड़े में ज़्यादातर इसका यूज रहता है। आगे है ग्रुप। चलिए ग्रुप को देख लेते हैं। हमने शिफ्ट दबा के ट्रायंगल नंबर 2 को सिलेक्ट किया, ग्रुप इस पर क्लिक किया,
अब देखिए जैसे ही आप किसी पर भी क्लिक करेंगे तो शिफ्ट दबा के मैंने दोनों को सिलेक्ट करके रखा था, तो ये दोनों ही सिलेक्ट हो जाएंगे और आप एक साथ इसको कहीं भी मूव करा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। देखिए दोबारा देखते हैं, देखिए ये मेरा मूव करा रहा है। अगर हम इसको कर देते हैं अनग्रुप और बाहर क्लिक कर देते हैं, तब देखिए मेरा अनग्रुप हो जाएगा, मतलब कि अब ये ग्रुप में नहीं है। आपने कहा मुझे फिर से रीग्रुप करना है, मतलब कि दोबारा, तो फिर से इस पर क्लिक कर देंगे तो ये मेरा देखिए फिर से ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसका काम कर सकते हैं। अनग्रुप, अभी हमने इसको यहाँ पर रख लिया। आगे है रोटेट। तो रोटेट का मतलब घुमाना होता है, कितनी डिग्री पे आप इसको घुमाना चाहते हैं। देखिए आसानी से आप इसको घुमा सकते हैं। तो ये था हमारा पेज आउट का पार्ट नंबर 2। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आने वाली वीडियो में सीखेंगे फॉर्मूला स्टेप के बारे में, और इसमें बारी बारी से आपको फॉर्मूले कुछ बताएंगे। लगभग 25 से 30 फॉर्मूले इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ डिसलाइक का रीज़न ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो करते हैं फिनिश। टेक केयर, बाय।